आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजिप्ट, भारत और LCA तेजस के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर इजिप्ट गए हुए हैं और माना जा रहा है कि इजिप्ट जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इजिप्ट को LCA तेजस ऑफर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजिप्ट की रिक्वायरमेंट लगभग 70 एयरक्राफ्ट की है और इसी वजह से अगर इजिप्ट की तरफ से HAL को 70 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाता है तो HAL अपनी प्रोडक्शन लाइन इजिप्ट में मूव कर देगा। देखिए, हिस्टोरिकली भारत की तरफ से ऐसे इक्विपमेंट नहीं बनाए जाते थे जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके, और क्योंकि ज्यादातर चीजें लाइसेंस प्रोड्यूस की जाती थी भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को लेकर, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन वैसे भी नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट को पुश करने की कोशिश की है, स्पेशली डिफेंस में, और जो भी इक्विपमेंट इस समय भारत बना रहा है उन सभी को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर जब भारत के रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री बाहर जाते हैं तो वहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को पुश करने की कोशिश करते हैं, जो खुद में एक बहुत अच्छी चीज है। अभी तक कहा गया है कि 6 देशों ने भारतीय LCA तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें से इजिप्ट भी एक देश है। लेकिन जब भी हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अनईजी होने लगते हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि LCA तेजस मलेशिया को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है और अब वहां पर FA-50 सेलेक्ट हो गया है। तो ये चीज मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। FA-50 अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जिस तरीके की सिचुएशन पॉलिटिकली मलेशिया में इस समय चल रही है उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले इलेक्शन से पहले मलेशिया में कुछ नहीं होने वाला। वहीं पर अर्जेंटीना वाली जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको लेकर अगर बात की जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में अर्जेंटीना के डिफेंस बजट में JF-17 थंडर मेंशन था और उसके बाद चीजों को रीसेट करके सिचुएशन को यहाँ तक लेकर आना इंडियन डिप्लोमेसी की कैपेबिलिटी दिखाता है। और अभी तक जितनी भी जगहों पर LCA तेजस ऑफर किया गया है वहां पर कोई भी फाइटर जेट डील नहीं हुई है। तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आती है कि हम इंडियंस ओवरली अपॉलोजेटिक क्यों हो जाते हैं। दूसरा केस है पाकिस्तानियों का। भाई साहब, यूट्यूब कमेंट्स के बेसिस पर फाइटर जेट सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फेक इंडियन नेम्स की प्रोफाइल बनाकर जो कमेंट सेक्शन में आकर गंदगी मचाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप इजिप्शियन एयरफोर्स को देखें तो क्षमताओं में ये एयरफोर्स काफी ज्यादा केपेबल है। और अगर केवल नंबर बेसिस पर एनालिसिस की जाए तो इजिप्शियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को हरा सकती है। जी हाँ, जिस तरीके के फाइटर जेट इजिप्शियन एयरफोर्स के पास में हैं, वो लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स को आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं इजिप्शियन एयरफोर्स के ऊपर। इस समय इजिप्शियन एयरफोर्स के पास में 218 यूनिट F-16 फाइटिंग फाल्कन्स हैं। ये A, B, C और D वेरिएंट के फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा उनके पास 19 यूनिट मिराज 2000 हैं और 81 यूनिट मिराज 5 फाइटर जेट्स हैं। इजिप्शियन एयरफोर्स इस समय 24 यूनिट दसो रफाल ऑपरेट करती है और 30 यूनिट इस समय ऑर्डर पर हैं। वहीं अगर Su-35 की बात की जाए तो 17 यूनिट Su-35 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और 26 यूनिट्स इस समय ऑर्डर पर हैं। इजिप्शियन एयरफोर्स MiG-29 फाइटर जेट्स को भी ऑपरेट करती है, जिनका टोटल नंबर 44 का है। लाइट अटैक एयरक्राफ्ट अल्फा जेट लगभग 40 के नंबर में ऑपरेशनल है। इसके अलावा 7 यूनिट E-2 हॉकाई भी इजिप्शियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। ओवरऑल अगर आप इस इन्वेंट्री को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं आते हैं या किसी तरीके का एम्बार्गो लगता है तो फ्रेंच फ्लीट एटलीस्ट ऑपरेशनल रहेगी और कम से कम इजिप्ट लड़ने की स्थिति में रहेगा। और किसी सिचुएशन में अगर फ्रांस अंडर प्रेशर आ जाता है तो रशियन फ्लीट एक ऑप्शन रहेगी। ऐसे में जो LCA तेजस की ऑफरिंग दी जा रही है उसके साथ में असेंबली लाइन का प्रावधान भी दिया जा रहा है, जिससे इजिप्ट अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर सके। देखिए, ऑफर अपनी जगह पर है और सिलेक्शन अपनी जगह पर, और इसी वजह से अगर आज भारत सरकार अलग अलग देशों को अपने फाइटर जेट ऑफर कर पा रही है तो उसके पीछे भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का हार्डवर्क है, जिसको आपको और मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।